मैं डॉक्टर मालती देवी भाऊराव देवरस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुग्धी सोनभद्र में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आज की यह हमारी प्रस्तुति FIP 22 जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा है उसके लिए है। तो आइए आज देखते हैं सूरदास के पद। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। वै सुरभि वै बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही। जबहि सूरत आवति व सुख की, जी उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कहीं कहीं पछिताही। अब यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताने से पहले जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ हम जान लें। यहाँ पर जो शब्द आया है बिसरत, इसका अर्थ है भूलना। हंस सुता यमुना नदी, कगरी किनारा, अरु माने और, कुंजन जो वहां पर यमुना नदी के किनारे छोटे छोटे वृक्षों का समूह था, लताएं थी, उनके लिए आया है। छाही माने छांव, सुरभि सुरभि माने गाय, वह माने वे, बच्छ माने बछड़ा, दोहनी दूध दुहने का एक पात्र होता है जिसमें दूध को दुहा जाता है। खरिक माने गौशाला जहाँ पर गाय बांधी जाती है। दुहावन जाही, दुहावन माने दुहने के लिए, जाही माने जाती थी। ग्वाल बाल, यहाँ पे जो ग्वाल बाल शब्द है वह श्री कृष्ण के बाल सखा के लिए आया है। मिली करत, मिल माने मिल करके, कुलाहल माने शोरगुल, नाचत माने नाचते थे, गही गई माने पकड़ पकड़ के, बाही माने बाहों को, भुजाओं को। यह मथुरा कंचन की नगरी, मथुरा माने जो एक स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण गए हैं, जो उनके ननिहाल है। कंचन माने सोने की, नगरी माने नगर, मणि माने मोती, मुक्ता हल अर्थात मोती मणि यानी मणियां, जाही माने जहाँ पर। जबहि सूरत, सूरत माने याद आना। सुख की, जी उमगत, जी माने मन, उमगत माने उमड़ना, व्याकुल होना। तन माने शरीर, नाही माने नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, अनगन माने अनेक प्रकार की, बहु माने बहुत सारी, लीलाएं माने लीला करते थे। जसुदा नंद निबाही, जसुदा माने यशोदा, नंद माने नंद बाबा, निबाही माने निर्वाह करना। मौन माने चुप रहना, कहीं कहीं माने कहे कर करके, पछताई माने पश्चाताप करते थे। तो यहाँ के पद पर जो भी कठिन शब्द थे उसके हमने अर्थ बता दिया है। अब व्याख्या करने से पहले हम उसके संदर्भ को देख लेते हैं। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भ्रमर गीत से उद्धृत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब प्रसंग, ये कहाँ का प्रसंग है, इस पद में प्रसंग क्या है, तो ये इसमें सूरदास जी उस समय की समय का वर्णन करते हैं जब श्री कृष्ण के सखा उद्धव ब्रज जाते हैं और वहां से ब्रजवासियों की खबर लाते हैं, समाचार लाते हैं और उस समाचार को श्री कृष्ण के सामने सुनाते हैं। जब श्री कृष्ण सुनते हैं उस समाचार को तो अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज भुलाने से भी भूल नहीं रहा है। मैं कितनी भी कोशिश करूं कि ब्रज को भूल जाऊं लेकिन वो भूला नहीं जा रहा है। हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई, और वो जो यमुना नदी का सुंदर किनारा है वहाँ पे जो छोटी छोटे लताएं, वृक्षों का जो समूह है, उसकी जो शीतल छांव है, ये सब मुझे बहुत याद आते हैं। वह सुरभि वह बच्छ दोहनी, वहाँ पर वे गायें, वे बछड़े और दोहनी जो बर्तन है दूध दुहने का, खरी दुहावन जाई, और जहाँ पे गाय दुहने के लिए
जाती हैं गौशाला में, वो सभी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। ग्वाल बाल में करत कुलाहल, नाचत गही गई बाही। ग्वाल बाल, जो मैं अपने बाल सखाओं के साथ, मित्रों के साथ मिलकर शोरगुल किया करता था और एक दूसरे की बाह को पकड़कर घूमा करता था, नाचा करता था, ये सभी मुझे याद आ रहे हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी। फिर सूरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि कृष्ण जी अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, यह मथुरा सोने की नगरी है। यहाँ पर, जहाँ पर अनेक प्रकार की मड़िया और मोती पाई जाती हैं, फिर भी जब भी मुझे सुरत आवत युवा सुख की, जब भी मुझे अपने ब्रज के सुख की याद आती है, जी उमगत तन नाही, हमारा मन उमड़ने लगता है, व्याकुल होने लगता है और हमें अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहती है, अर्थात मैं अपने शरीर की सुध बुध भी खो देता हूँ। अनगन भांति करी बहुलीला, मैं वहाँ पर ब्रज में जब रहता था अनेक प्रकार की, बहुत प्रकार की लीलाएं किया करता था, जिसको जसोदा अर्थात यशोदा मैया और नंद बाबा निर्वाह करते थे। वो हमसे परेशान होने पर भी हमको मारते नहीं थे और आनंद लेते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कही कही पछताई। सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण इतनी सारी बातें अपने मित्र से कहकर मौन हो जाते हैं और आगे कहते हैं यह कहीं कहीं पछताई, और यह कहकर पछताने लगते हैं कि मैं ब्रज को छोड़कर मथुरा आया ही क्यों हूँ। अब आइए इसकी व्याख्या देखने के बाद हम इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं कि इसमें काव्य सौंदर्य क्या क्या है। तो जैसा कि काव्य सौंदर्य में रस होता है, तो यहाँ पर रस जो है वो विप्रलम्भ श्रृंगार है, जो वियोग श्रृंगार माना जाता है। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलम्भ श्रृंगार कहते हैं। और जो भाषा है इस पद में वो है ब्रज भाषा, जो साहित्यिक भाषा है। और इसमें जो छंद है वो गेय पद है, जो गाने योग है, जो पद गाए जाते हैं उसे गेय पद कहते हैं। और इसमें अलंकार, अनेक प्रकार के अलंकार हैं, जैसे अनुप्रास